गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की डाटा स्ट्रक्चर की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। हम लोगों ने डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता क्या है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट वर्क कैसे करता है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, एक्सेट्रा। इस तरह से और बहुत सी डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में बहुत सी बातें मैंने बताई थी आप लोग को। आज की इस क्लास में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि इंसर्शन ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एल्गोरिथम। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्रिएशन ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एल्गोरिथम भी देखा था। आज की क्लास हम लोग देखेंगे इंसर्शन ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। जब भी बात करते हैं हम लोग इंसर्शन ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में बाकी नहीं, तो सबसे पहले हम लोग इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इसमें तीन पॉइंट पर बात करते हैं। इंसर्शन जब भी होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में या किसी भी लिंक लिस्ट में, तो तीन तरह। एक होता है एट द बिगिनिंग, जो आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ, ठीक है, एट द बिगिनिंग। दूसरा होता है एट द एंड, एट द एंड। और तीसरा होता है एट द आफ्टर नोड, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मान लो लिंक लिस्ट बना हुआ है, लिंक लिस्ट में अगर पहले से 4 नोड बना हुआ है, तो हम ये कहें कि दूसरा नोड के बाद तीसरा नोड जहाँ पे है उसकी जगह पे एक नया नोड इंसर्ट कर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं। बहुत हम लोग कहीं कहीं इन बिटवीन भी लिखा हुआ रहता है, तो भी हम लोग उसका मीनिंग वही समझते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं कि एल्गोरिथम। तो सबसे पहला एल्गोरिथम हम लोग देखते हैं एट द बिगिनिंग, मतलब शुरू में डब्ल्यू लिंक लिस्ट। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक पहले से मैं यहाँ नोड एक क्रिएट कर दे रहा हूँ। आपको एग्जाम्पल शो करने के लिए जरूरी है कि मैं पहले से नोड क्रिएट करके रखूं। चलिए मैंने ये नोड क्रिएट कर दिया और मैंने इसका कनेक्टिविटी भी यहाँ शो कर दी। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जिस तरह से कनेक्टिविटी होती है मैंने उसे शो कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट नोड का एलपीटी और लास्ट नोड का आरपीटी नल होता है, वो भी मैंने कर दिया। वैल्यू पुट करना है, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ 5 6 2। प्रत्येक नोड का कुछ एड्रेस भी होगा, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। मान लेते हैं इसका 10 10 है, इसका 10 20 है, इसका 10 30 है, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो पहला नोड है सबकी जानते हैं, इसका नाम फर्स्ट होता है। तो इसका जो नाम हम लोग जो फर्स्ट रखते हैं, यहाँ पे हमने इसका नाम फर्स्ट दे दिया। क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जब भी हमें नया नोड इंसर्ट करना होता है, तो आप सभी को पता है, शुरू से देखते हैं हम लोग सबसे पहला जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो एबल है क्या वो नल है या नहीं। अगर एबल नल है, इसका मतलब है कि हमारा कोई कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं कोई खाली स्पेस, कोई खाली नोड नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो कोई खाली स्पेस नहीं है तो हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर है नल नहीं है तो एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ शुरू से आप लोग बताया हुआ है। एबल क्या होता है, एबल एक पॉइंटर है जो कंप्यूटर की मेमोरी में किसी खाली नोड को, वैसे नोड जो जिसमें कोई डेटा फील्ड नहीं है, कोई लिंक नहीं है, ठीक है, वो उसको पॉइंट करता है। खाली मतलब ये कह सकते हैं खाली स्पेस को पॉइंट करता है, ठीक है। तो एबल इक्वल टू नल, जैसे हमने चेक किया एबल इक्वल टू नल है, तो इसका मतलब है कि मैंने अभी क्या बताया आप लोग को, यहाँ कोई भी स्पेस खाली नहीं है, मतलब इंसर्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए राइट, ओवरफ्लो एंड स्टॉप, ठीक है। मतलब यहाँ क्या कर दिया गया, बोल दिया गया कि इसमें यानी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एलिमेंट इंसर्शन पॉसिबल नहीं, ठीक है। और यहीं पे स्टॉप। अब आगे ये जो 2 3 4 दिख रहा है ये सब नहीं होगा, ठीक है। सीधा 1 के बाद 4, यानी कि 1 हुआ, 1 के बाद स्टॉप। देखिए 4 में भी स्टॉप लिखा हुआ है, यहाँ भी स्टॉप लिख दिया गया, ये 4 को इंडिकेट करता है, ठीक है। यानी 1 के बाद सीधा 4। अगर एक यहाँ कंडीशन फॉल्स हुआ, यहाँ एक टर्म नहीं लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा एल्स,
लेकिन यहाँ एल्स होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइए। एल्स यानी 1 के बाद एल्स होगा। क्यों? क्योंकि 1 हमारा क्या है, 1 में स्टेप 1 जो है हमारा, उसमें आप देख रहे हैं इफ लगा हुआ है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया तब तो ये हो गया, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगा तभी तो 2 से चलेगा। तो 2 नंबर से लेकर के, और यहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर, ये दोनों ही किस में आ जाएगा, एल्स पार्ट में। तो जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ हम एल्स में आए। कंडीशन फॉल्स होने का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है। तो हम लोग जब इसमें आए, इस सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए एबल पीटीआर इक्वल एबल करेंगे, ये हर बार करते आ रहे हैं, आप लोग पहले से भी याद होगा। एबल किसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा, चलिए इस नोड को पहले बना लेते हैं। सपोज करो कि ये नोड है और इसको एबल पॉइंट कर रहा है। कंप्यूटर की मेमोरी में ये खाली नोड है जिसके एबल नाम को पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। हमने क्या किया, पीटीआर इक्वल टू एबल कर दिया, मतलब हमने इसका नाम अब क्या दे दिया, हमने इसका नाम दे दिया पीटीआर। हमने इसका नाम दे दिया पीटीआर। अब इस नोड को का नाम एबल भी है और इस नोड का नाम पीटीआर भी है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका नाम एबल से हटाना है जो हर बार करते आ रहे हैं। तो इसके जो ये वाला जो फील्ड है राइट में, जो यानी आरपीटी में जो एड्रेस है वो एबल में डाल देंगे, तो ये उस नोड को पॉइंट करने लगेगा, यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, एबल इक्वल टू आरपीटी एबल, एबल इक्वल टू आरपीटी एबल। तो यहाँ क्या हो गया, यानी अब यहाँ पर जो एड्रेस है वो हमने एबल में डाल दिया, अब एबल उसको पॉइंट करने लगा, मतलब एबल अब इसको पॉइंट करना बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब एबल यहाँ से मतलब हट गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब ये जो नोड बना जिसका नाम पीटीआर है, इसके इन्फो फील्ड में वैल्यू को रीड करेंगे। देखिए रीड इन्फो पीटीआर, यहाँ वैल्यू को रीड कर लेंगे। सपोज करो, चलिए यहाँ वैल्यू में ले लिया 10। ठीक है, अब ये जो नोड बना, तो कंप्यूटर के मेमोरी इसका भी कुछ एड्रेस तो होगा। चलो मान लेते हैं कि इसका एड्रेस है 1005, जस्ट एज्यूम दैट। ठीक है, इसका नाम पीटीआर है। अब ये तो नोड हमारा बनकर रेडी हो गया। अब क्या करना है हमें, ध्यान दीजिए, अब हमें यही करना है कि इस नोड को हमें ये जो फर्स्ट नोड है इससे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी स्थापित करना है, और उसके बाद ये पीटीआर वाला जो नोड है इसका नाम पीटीआर से फर्स्ट कर देना है, यही काम करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ देखिए स्टेप 3 में आते हैं, क्या कर रहा है, आरपीटी पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये जो पीटीआर है, सॉरी ये पीटीआर है, पीटीआर का आरपीटी फील्ड है। तो कह रहे पीटीआर के पीटीआर का जो आरपीटी फील्ड है उसमें फर्स्ट का एड्रेस डाल दीजिए। तो फर्स्ट का एड्रेस क्या है, 1010, मतलब यहाँ कह रहा है कि 1010 डाल दीजिए। तो यहाँ 1010 डालने का मतलब क्या हुआ कि ये यहां से ये ऐसे कनेक्ट हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए अब ये कहता है कि एलपीटी फर्स्ट इक्वल टू पीटीआर, एलपीटी फर्स्ट इक्वल टू पीटीआर, यानी जो फर्स्ट नोड है ये वाला, इसके एलपीटी जो कि आपको यहाँ नल है पहले से, इसमें क्या करिए आप, ये पीटीआर वाला एड्रेस डाल दीजिए। पीटीआर का एड्रेस कितना है, 1005, तो ये इसमें डाल देंगे। ये इसमें डालने का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ इसको ऐसे लिंक हो गया, ऐसी कनेक्टिविटी हो गई, और वहां जो क्रॉस था उसकी जगह वो तो हट जाएगा क्योंकि उसकी जगह वैल्यू अब आ गया 1005। ठीक है, अब ये कनेक्टिविटी दोनों की हो गई। अब आपको क्या करना है, तो पीटीआर का जो एलपीटी फील्ड है उसे क्या करना है, नल करना है। तो देखिए एलपीटी पीटीआर इक्वल टू नल, यानी कि अब यहाँ नल हो गया। ठीक है, तो हमारे ये तो कनेक्ट हो गया, लेकिन लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड का नाम फर्स्ट होता है। ठीक है, तो अभी अभी तो जब ये कनेक्ट हुआ तो उसके अनुसार अब जो सेकेंड नोड है उसका नाम अभी फर्स्ट है। तो क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वल टू पीटीआर, यानी फर्स्ट में क्या करेंगे, पीटीआर वाला एड्रेस डाल देंगे। अब पीटीआर का एड्रेस कितना है 1005, तो 1005 पीटीआर फर्स्ट पर गया, यानी कि फर्स्ट किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको। ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिए, यानी कि फर्स्ट अब यहां से हट गया। अब फर्स्ट किसको पॉइंट करने लगा, इसको, फर्स्ट नोड पीटीआर वाला नोड। ठीक है, पॉइंट करने लगा। ठीक है, तो हमारा काम हो गया, हमें तो स्टार्टिंग में इंसर्ट करना था ना, स्टार्टिंग में इंसर्ट हो गया।
ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये है हमारा इंसर्शन ऑफ डबली लिंक लिस्ट एट द बिगिनिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंसर्शन ऑफ डबली लिंक लिस्ट एट द एंड, यानी अभी लास्ट में इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, अब ये देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने अभी क्या बोला, हम लोग अब देखेंगे इंसर्शन एट द एंड, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एंड पे इंसर्शन कैसे हो करेंगे नोड का। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 पे क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं इंसर्शन की जब भी बात होगी तो कॉमन सी बात है कि आपको याद रखना है हमेशा कि जब भी इंसर्शन की बात होगी तो एबल इक्वल टू नल चेक करते हैं। तो हमने चेक किया एबल इक्वल टू नल, अगर एबल इक्वल टू नल है तो प्रिंट कर देंगे ओवरफ्लो। ठीक है, यानी कि अब इंसर्शन नहीं हो सकता है, उसके बाद यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो कहाँ जाएंगे, एल्स पर। ठीक है, और एल्स में क्या लिखा हुआ है, स्टेप 3। ठीक है, तब स्टेप 3 में क्या कहता है उसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। स्टेप 3 में कहता है, फिर वही देखिए पीटीआर इक्वल टू एबल, जो आपने बिगिनिंग में देखा ना अभी, बस वही चीज अभी 3 नंबर स्टेप से रिपीट हो जाता है। तो पीटीआर इक्वल टू एबल। ठीक है, तो पीटीआर इक्वल टू हमने एबल किया, मतलब एबल नाम का एक नोड है, मान लो ये एक नोड है जिसका नाम है एबल, मतलब एबल नाम को पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है पहले से। तो हमने क्या कर दिया, पीटीआर इक्वल टू एबल, मतलब हमने इसका नाम क्या दे दिया, हमने इसका नाम दे दिया पीटीआर। ठीक है, अब हमने क्या किया, एबल इक्वल टू आरपीटी एबल, मतलब ये जो एबल है इसका आरपीटी, मतलब ये यहाँ पर जो जो भी एड्रेस होगा उसको हमने एबल में डाल दिया। तो एबल यानी अब यहाँ से हट कर उस खाली जगह को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ से एबल हट गया। अब इस नोड का नाम क्या रह गया, सिर्फ पीटीआर। अब हम लोग देखिए रीड इन्फो पीटीआर कर देंगे, मतलब यहाँ वैल्यू को रीड कर देंगे। चलिए मैंने वैल्यू को रीड कर लिया, यहाँ 9, इतना काम खत्म, स्टेप 3 फिनिश। अब हम लोग आते हैं स्टेप 4 पे। अब स्टेप 4 क्या कहता है, अभी इसको समझिए, ये हमें कहाँ इंसर्ट करना है, इंड में। ये तीन ऑलरेडी हमारा पहले से नोड बना हुआ है। ठीक है, 3 नोड का एक लिंक लिस्ट है हमारे पास, जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, इसके हमें इंड में इंसर्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, हमें इसे इसके इंड में इंसर्ट करना है। तो इंड में इंसर्ट कैसे करेंगे, पहले इंड पर जाएंगे तब तो इंसर्ट करेंगे। तो इंड पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट तो पता है हमें, उसका नाम ही फर्स्ट है, लेकिन इंड कहाँ है मुझे पता नहीं। तो हम फर्स्ट से चल के कहाँ जाएंगे, लास्ट पर। ठीक है, तब देखिए अब यहाँ क्या किया गया, स्टेप 4 में बोला गया कि सीपीटी इक्वल टू फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट नोड है इसका नाम फर्स्ट है ही, हमने एक और इसका नाम रख दिया, और वो नाम हमने रखा इसका सीपीटी, इसका हमने नाम रख दिया सीपीटी। ठीक है, अब स्टेप 5 देखिए, स्टेप 5 कहता है कि रिपीट स्टेप 6, मतलब स्टेप 6 में जो है उसको रिपीट करते रहिए, कब तक, व्हाइल आरपीटी सीपीटी नॉट इक्वल टू नल, जब तक कि सीपीटी का जो आरपीटी फील्ड है वो नॉट इक्वल टू नल मिल रहा है, मतलब जैसे नल मिल जाएगा, कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाएगा, वहीं पे रुक जाना। तो देखिए यहाँ पर सीपीटी का अगर हम इस फील्ड की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए इस फील्ड में क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी ये 1010 है, मतलब ये वाला एड्रेस है, ये कंडीशन क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया, तो फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, स्टेप 6 पे आएगा। स्टेप 6 पे आने के बाद देखिए सीपीटी इक्वल टू आरपीटी पीटीआर, एक मिनट, देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीपीटी इक्वल टू आरपीटी सीपीटी, सीपीटी इक्वल टू आरपीटी सीपीटी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये मिसिंग है, जरा करेक्ट कर लीजिएगा इसको।
ये सी होगा, CPT, ठीक है, CPT, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्टेप 6 हमारा क्या कह रहा है, देखिए स्टेप 6 कह रहा है कि जैसे ये कंडीशन आपका ट्रू हुआ तब क्या करेंगे, CPT इक्वल टू RPT CPT करेंगे। मतलब ये CPT का RPT मतलब यहाँ जो एड्रेस है इसको ये CPT में आप डाल देंगे। तो यहाँ पर किसका एड्रेस है, नेक्स्ट वाले का, तो ये CPT किसको पॉइंट करने लगेगा, नेक्स्ट नोड को, ठीक है। फिर यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, सेम कंडीशन चेक करेंगे, RPT CPT नॉट इक्वल टू नल, यहाँ भी नहीं है, नेक्स्ट का एड्रेस है, ठीक है, नल तो नहीं है, तो नल नहीं है, तो ये भी कंडीशन फिर से ट्रू हो गया। तो फिर से क्या करेंगे, CPT इक्वल टू RPT CPT, यानी अब ये इसको जो पॉइंट कर, अब यहाँ जो इस यहाँ पर जो एड्रेस है वो आगे जाएगा CPT में, यहाँ पर किसका एड्रेस है, ये नेक्स्ट वाले का, यानी 1020, तो अब CPT में आ जाएगा 1020। अब CPT किसको पॉइंट करेगा, 1020 को, यानी अब इसको पॉइंट करना बंद कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ डायरेक्ट, यानी अब इस नोड का नाम हो जाएगा CPT, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ क्या करेगा, फिर से चेक करेगा क्या कि RPT, फिर से चेक करेगा RPT CPT इक्वल नॉट इक्वल टू नल। तो यहाँ देखिए इस बार जो CPT मिला है इसका RPT फील्ड ये है, और इस बार इसका RPT में क्या है, ऑलरेडी हमारा नल है, ठीक है। तो इस बार चूंकि इसका RPT में नल है तो ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, ये हमारा कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गया, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये कंडीशन फॉल्स हुआ, अब ये कहाँ जाएगा, ये स्टेप 7 पे चला जाएगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू होने पर 6 होना है, ये कहाँ चला जाएगा, स्टेप 7 पे, ठीक है। तब देखिए स्टेप 7 पे क्या कहता है, अब जैसे हम लोग स्टेप 7 पे आए तो स्टेप 7 पे अब देखिए ये लास्ट वाला नोड पे हम लोग पहुंच गए ना, हम लोग लास्ट नोड पे पहुंच गए, यहाँ पे इसी का नाम CPT है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये RPT PTR मतलब आप दोनों के बीच पहले लिंकिंग करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे। तो RPT PTR इक्वल टू PTR, सॉरी RPT PTR नहीं, यहाँ CPT होगा, RPT CPT RPT CPT, ठीक है। RPT CPT इक्वल टू PTR, यानी CPT का ये हमारा CPT है, इसका RPT मतलब ये वाला फील्ड हो गया, इक्वल टू PTR मतलब PTR का एड्रेस मान लेते हैं, इसका एड्रेस 1030, ठीक है, जो एड्रेस है वो इसमें डाल दिया। तो एड्रेस यहाँ डालने का मतलब क्या हुआ कि ये आपस में इस तरह से लिंक हो गया, ठीक है, यहां से क्रॉस हट गया। अब क्या कह रहा है, अब देखिए उसका कह रहा है अब CPT, देखिए नहीं CPT नहीं LPT लिखा हुआ है, L है C नहीं है, समझिएगा, LPT PTR ध्यान दीजिए इक्वल टू CPT, LPT PTR मतलब PTR का LPT मतलब ये इक्वल टू CPT, मतलब CPT का एड्रेस कितना है, देखिए 1020, इसमें डाल देंगे, तो इसे जाने का मतलब ये इसको पॉइंट करने लगेगा, मतलब ये इसकी ये कनेक्टिविटी हो गई, ठीक है। अब जब इसकी कनेक्टिविटी हो गई तो यहाँ हमारा पूरा नोड रेडी हो गया। तब आप सभी को पता है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग जो काम करते हैं वो ये है कि अब जो सबसे लास्ट जो नोड होता है, अब तो PTR वाला नोड सबसे लास्ट नोड बन गया, कनेक्टिविटी हो गई, तो लास्ट नोड का जो RPT होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, नल करते हैं। तो यहाँ देखिए RPT PTR इक्वल टू नल, यानी PTR का RPT फील्ड मतलब ये
इसको कर दो नल। ठीक है, बस हो गया, स्टॉप, कनेक्टिविटी कंप्लीट। ओके, चलिए अब हम इसका तीसरा जो एक बचा हुआ है आफ्टर द नोड, उसके बारे में बात। ठीक है, देखिए अब हम लोग ये तीसरा पॉइंट देखेंगे इसका, इंसर्शन आफ्टर गिवन नोड। यानी डबली लिंक लिस्ट में एक दिए हुए नोड के बाद एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। यानी कि मिडिल में इंसर्ट करना, फर्स्ट से पहले और लास्ट के बाद नहीं करना, फर्स्ट के बाद और लास्ट से पहले कहीं भी इंसर्ट कर देना। फर्स्ट के बाद और लास्ट नोड से पहले एलिमेंट को हमें, इन नोड को एलिमेंट बोले, उसको इंसर्ट करना। तो देखिए सबसे जो पहला कहता है स्टार्ट, वो तो करते हैं हम लोग। दूसरा में हर बार करते हैं एबल इक्वल टू नल चेक करना, अगर हो गया तो ओवरफ्लो और स्टॉप, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरा, ये दो तो हम लोग सब में वही देखते आ रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग अब तीसरा स्टेप से बढ़ते हैं। देखिए तीसरा स्टेप भी आपका वही है जो हर बार हम लोग करते हैं। क्या करेंगे, पीटीआर इक्वल टू एबल, मतलब एबल नाम का एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है, एबल नाम का एक पॉइंटर जो एक नोड को पॉइंट कर रहा है। अब एबल आरपीटी पीटीआर कर दिए। ठीक है, मतलब पीटीआर, इसका नाम पहले हम लोगों ने क्या किया, तो पहले हम लोग इसका नाम रखा पीटीआर। ठीक है, उसके बाद हमने एबल इक्वल टू आरपीटी एबल कर दिया। इसका मतलब ये जो एबल नाम को पॉइंटर है किसी और को पॉइंट करने लगा। फिर हमने यहाँ क्या किया, रीड इनफो पीटीआर, मतलब पीटीआर में एक वैल्यू को रीड कर लिया। चलो सपोज कर लेते हैं वैल्यू हमारा 9 है। ठीक है, स्टेप 3 कंप्लीट। अब स्टेप 4 पे आते हैं। देखिए अब कहता है, अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझिए। अब हमें इंसर्ट करना है बीच में, तो बीच का मतलब कहाँ, हमें बोला जाएगा ना किस नोड के बाद, तो वैल्यू बताया जाएगा। तो जिससे यहाँ पे देखिए 3 वैल्यू है, 10, 5, 6, 3 वैल्यू है, 3 नोड है, तीनों में 3 वैल्यू है। तो हमें बताया जाएगा किस नोड के बाद। 6 के बाद तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 ही नोड अगर लिए हम लोग, या तो हम लोग 10 के बाद इंसर्ट कर सकते हैं या 5 के बाद इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 6 के बाद नहीं कर सकते क्योंकि 6 इंड है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले उस वैल्यू को रीड करेंगे। स्टेप 4 में आप देख रहे हैं रीड वैल, उस वैल्यू को रीड करेंगे जिसके बाद इंसर्ट करना है। सपोज करिए कि वो वैल्यू हमने रीड कर लिया 5, यानी 5 के बाद इंसर्ट करना है। मतलब कहाँ इंसर्ट करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मतलब इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है। ठीक है, ध्यान देकर समझिए। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम लोग बढ़ेंगे स्टेप 5, और स्टेप 5 हम लोग करते हैं सीपीटी इक्वल टू फर्स्ट, यानी जो पहला नोड है जिसका नाम फर्स्ट है, इसका एक और नाम हमने रख दिया और वो नाम हो गया सीपीटी। क्यों रखा हमने, जस्ट हमने इंड वाला इसके पहले देखा, इंड वाले में ट्रेवल किए थे, यहाँ भी तो ट्रेवल करेंगे तब ना, यहाँ पर जाएंगे तो मिलेगा 15, सॉरी 5, तो उसके बाद इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए आप करेंगे रिपीट स्टेप 7। स्टेप 7 को अब आपको रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक कि सीपीटी के इन्फो फील्ड पर जो वैल्यू है वो हमारा वैल नाम का जो वेरिएबल जिसका हमने वैल्यू 5 लिया है, इसके बराबर नहीं लिया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का नाम, नोड का नाम सीपीटी अभी है, तो इन्फो सीपीटी नॉट इक्वल टू वैल। तो सीपीटी के इन्फो फील्ड में कौन सा वैल्यू है, 10 है, तो स्वाभाविक का वैल्यू जब 10 है, ये 5 के बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा
ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या करेंगे, स्टेप 7 को रिपीट करने को बोला गया है। यहाँ पे देखिए रिपीट स्टेप 7, तो स्टेप 7 पे आएंगे। अब सीपीटी इक्वल टू आरपीटी सीपीटी, पिछले वाले में ही काम कर रहे थे, ठीक है, यहाँ वैल्यू लेकर चल रहे हैं, पिछले वाले में लिंक लिए थे, अंतर इतना ही था। तो सीपीटी इक्वल टू आरपीटी सीपीटी करेंगे, सीपीटी इक्वल टू आरपीटी सीपीटी, ठीक है। तो सीपीटी इक्वल टू आरपीटी सीपीटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यानी कि अब जो सीपीटी है इसका आरपीटी मतलब यहाँ इस पर जो वैल्यू है सीपीटी पर डाल दो, इस पर कौन सा वैल्यू है, नेक्स्ट नोड का, यानी ये जो सीपीटी अब यानी अब नेक्स्ट नोड को यानी इसको पॉइंट करने लगा, ठीक है। जब ये इसको पॉइंट करने लगा तो फिर से अब क्या करेंगे, फिर से वही काम, फिर से चेक करेंगे व्हाइल लूप में जाकर के इन्फो सीपीटी नॉट इक्वल टू नल। तो देखिए सीपीटी के इन्फो फील्ड में क्या 5 है और तो क्या हो जाए, ये तो मिल गया, यहाँ नॉट इक्वल पर चलना है लेकिन ये मैच कर गया, तो मैच कर गया तो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो स्टेप 7 अब नहीं चलेगा, अब किस में चले जाएंगे, स्टेप 8 पर। ध्यान देकर समझिएगा। अब हम जाएंगे स्टेप 8 पर। तो स्टेप 8 में क्या कहता है, आप ध्यान देकर समझिए। अब स्टेप 8 पर जाने के बाद हमें क्या करना है, कनेक्टिंग, अब तो कनेक्टिविटी तो करना है। तो कनेक्टिविटी कैसे करना है, देखिए यानी कि एक मिनट, देखिए कनेक्टिविटी कैसे करना आपको समझाने लेते हैं। इसको देखिए इसके साथ जोड़ना है, फिर इसको इसके साथ जोड़ना है, अब इसको इसके साथ जोड़ना है और फिर इसको इसके साथ जोड़ना है। हमें यही काम करना है, समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, कैसे जोड़ना है, ये भी ध्यान रखना है कि कनेक्टिविटी एकदम टूट नहीं जाए, क्योंकि एकदम कनेक्टिविटी जैसे जैसे टूटेगा तो नोड गायब हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी एकदम टूटना भी नहीं चाहिए। तो कैसे करेंगे, अब देखते हैं। अब स्टेप 8 में देखिए इस, अब ये जो अब हम अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ जो नोड हम लोग जो ले रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा नोड है सीपीटी, ठीक है, तो सीपीटी यहाँ ये पीटीआर है, ध्यान दीजिएगा, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये पीटीआर, क्या नहीं सॉरी, वो ठीक है सही लिखा हुआ, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया। देखिए सही है, हमने अब यहाँ पर क्या किया, टीपीटी इक्वल टू सीपीटी कर दिया, यानी हमारे इस नोड का नाम सीपीटी है, आप देख रहे हैं एरो से यहाँ दिखाए हुए, इस नोड का नाम सीपीटी है, यानी हमने टीपीटी इक्वल टू आरपीटी, ठीक है, टीपीटी इक्वल टू आरपीटी सीपीटी कर दिया। यानी जो सीपीटी का ये जो सीपीटी है, सीपीटी के आरपीटी में मतलब यहाँ पर जो डेटा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसको हमने क्या किया, यहाँ पर ये किसका डेटा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो डेटा किसका डेटा है, ये नेक्स्ट नोड का, ठीक है, हमने इसे छोड़ा नहीं, क्योंकि छोड़ देंगे तो गायब हो जाएगा, मैंने पहले बोला, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको टीपीटी में हमने डाल दिया, ठीक है। तो टीपीटी में हमने डाल दिया, टीपीटी एक यानी अलग से एक तो कोई वेरिएबल है टीपीटी, जो पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, वो क्या किया 1020 को स्टोर कर लिया, मतलब उसके पास आ गया 1020, ठीक है। अब ये क्या किया, देखिए आरपीटी सीपीटी इक्वल टू पीटीआर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग कर रहे हैं आरपीटी सीपीटी इक्वल टू पीटीआर, आरपीटी सीपीटी का आरपीटी मतलब ये हो गया, इक्वल टू हमने कर दिया पीटीआर, ठीक है, यानी पीटीआर मतलब ये वाला जो एड्रेस है उसे हमने यहाँ डाल दिया। ये वाला एड्रेस यहाँ डालने का मतलब क्या होता है, ये वाला एड्रेस यहाँ पर डालने का मतलब ये हुआ कि
यहाँ पर एड्रेस आने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अब ये क्या किया, इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, इसको पॉइंट कर दिया। ठीक है, और जब ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट करना यहाँ बंद हो गया। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे उसके बाद, देखिए एलपीटी पीटीआर इक्वल टू सीपीटी, ध्यान दीजिएगा। यानी अब पीटीआर, ये पीटीआर है, तो पीटीआर के एलपीटी ये वाला हुआ। इसमें क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, सीपीटी मतलब ये वाला एड्रेस 1010, इसको हमने इसमें डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसकी कनेक्टिविटी देखिए ऐसे हो गई। ठीक है, ये कनेक्टिविटी होगी, और ये 1020 भी अभी से कनेक्ट है। ठीक है, 1010 से। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग यहाँ कर आरपीटी पीटीआर इक्वल टू टीपीटी, ध्यान दीजिएगा, आरपीटी पीटीआर इक्वल टू टीपीटी। यानी ये पीटीआर है, पीटीआर का जो आरपीटी है, पीटीआर है, इसका आरपीटी फील्ड ये होगा। तो पीटीआर का जो आरपीटी है उसमें हम लोग क्या करेंगे, टीपीटी डाल देंगे। और टीपीटी पे कौन सा 1020 मतलब इसका एड्रेस है। यानी जैसे यहाँ पर हमने डाला, ठीक है, ये क्या हो गया, देखिए ये ऐसे कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया, अब यहाँ पर इसका एड्रेस डालना है ना। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए अब हम लोग दिए एलपीटी टीपीटी, एलपीटी टीपीटी इक्वल टू पीटीआर। ठीक है, मैंने कीजिए अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एलपीटी टीपीटी, टीपीटी का जो एलपीटी फील्ड है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, देखो एक चीज ध्यान देना, जैसे ये एड्रेस हमने यहाँ डाला मतलब इसका नाम टीपीटी हो गया ना। ध्यान दीजिएगा, ये एड्रेस जहां पर गया उसका नाम, तो एड्रेस यहाँ पे है ना, तो इस टीपीटी इसका नाम हो गया। तो एलपीटी टीपीटी इक्वल टू पीटीआर। ठीक है, मतलब पीटीआर का जो वैल्यू वो इसमें वो एड्रेस है वो हमने इसमें डाल दिया। तो ये मतलब क्या हुआ, अब ये इसको ऐसे पॉइंट करने लगा। ठीक है, आज ये इसको ऐसे पॉइंट करने लगा, इसका मतलब है कि इसके बीच की कनेक्टिविटी खत्म, सॉरी ये हो गया, और ये दोनों के बीच में आप देख लीजिए कनेक्टिविटी हो गया। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही यहाँ पे कहता है, उसके बाद हमारा स्टॉप। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ ये फर्स्ट सेकंड, सेकंड से फिर बीच में इन हो गया, इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी हो गई। बस इसी कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने इंसर्शन देख लिया, डबल लिंक लिस्ट का जो 3 एल्गोरिथम इंसर्शन का, तीनों मैंने देख लिया। ठीक है, और हम लोग डिलीशन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।